साइंटिस्ट ने ऐसी बैटरी से डिस्कवर की है जो आपको 5000 साल तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। मोटो G5 और मोटो G5 प्लस उसकी कुछ लाइव इमेजेस, स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट भी सामने जो वो लीक होकर आ चुकी है। Lenovo Fab 2 डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ Lenovo Fab 2 प्लस बहुत जल्दी जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जियो को कुछ फाइन्स लगाने वाली है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूके ने वहां के जो साइंटिस्ट है कुछ ऐसे रिसर्च किए हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं हो रहा और किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज डिस्कवर की है जहां पे न्यूक्लियर वेस्ट से वो ऐसी बैटरीज बनाएंगे जो हमें 5000 साल तक का बैकअप दे सकता है। जी हाँ, 5000 साल। फिर तो मुझे लगता है कि इसके साथ में जब ये फोन या कोई भी ऐसी चीज हम खरीदेंगे जिसके अंदर ये बैटरीज होगी उसके साथ में चार्जर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो कहां से आता है। जो कार्बन होते हैं, जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं फैक्ट्रीज में, उसके जो रॉड्स होते हैं उसको न्यूक्लियर रॉड्स बोलते हैं, उसके अंदर जो कार्बन होते हैं उससे ये लोग जो उसको वेस्ट निकलता है उससे ये बैटरी जो वो बनती है। हालांकि उससे डायमंड भी बनता है अलग से, अगर आपको नहीं पता है तो डायमंड भी वहीं से आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बैटरी को उन्होंने डायमंड बैटरी का भी नाम जो वो दे दिया है। लगभग से मैं कहूंगा 1,50,000 के आसपास के जो टन 1,50,000 टन के आसपास का जो न्यूक्लियर वेस्ट अभी भी वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पड़ा हुआ है जिसकी प्रॉपर से अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया है। अब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, इसी न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बता दिया कि इससे ऐसी बैटरीज बन सकती है जो 5000 साल तक की बैटरी बैकअप दे सकता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर चार्जर वगैरह कुछ नहीं होगा और आप फोन एक बार खरीद लेंगे तो शायद से फिर चार्ज करने का कोई लफड़ा होगा। और ये हिस्ट्री है और मुझे ऐसा लगता है ये जरूर से होगा क्योंकि फ्यूचर है और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो मोटो G5 और मोटो G5 प्लस के कुछ इमेजेस, कुछ स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट भी हिंट होकर सामने आ चुकी है। मोटो G4 और G4 प्लस प्रीवियसली हमें पता है कि इंडिया के अंदर लॉन्च हुए थे। अब उसके सक्सेसर G5 और G5 प्लस भी बहुत जल्दी जो वो आने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोटो G5 और G5 प्लस में दोनों के अंदर में 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ में हमें इसके अंदर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर होगा, टर्बो चार्जिंग की फैसिलिटी होगी और जो मोटो G5 प्लस होगा उसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जहां पे मोटो G5 के अंदर में फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर बोला जा रहा है कि 5 मेगापिक्सल का जो आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और दोनों के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा जो देखने को मिल सकता है। एक जो होगा वो 16 GB का स्टोरेज होगा और दूसरा जो G5 प्लस होगा वो 16 और 32 GB की स्टोरेज के साथ में आने वाला है। और ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ये दोनों फोन से एक्सपेक्टेड है मार्च के अंदर जो वो लॉन्च हो सकते हैं, या तो फिर चाइना में या फिर जो वो इंडिया के अंदर। लेकिन जब भी ये लॉन्च हो गए इसकी और डिटेल सामने आएगी मैं आप लोगों को जरूर से जो वो बता दूंगा। तो जियो के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ फाइन इंपोज करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जियो जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पिक्चर्स जो कुछ लगाते थे बार बार जब एडवर्टाइजमेंट करते थे, आप लोगों को पता होगा न्यूज़पेपर में भी हमें देखने को मिलता था और उनके इवेंट में भी हमें देखने को मिलता था। वहां पे डिजिटल इंडिया लिखा रहता था और नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर आप देखेंगे तो लगा हुआ रहता था। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जियो को वो लोग इस चीज पे फाइन मारेंगे क्योंकि जियो ने विदाउट परमिशन कुछ उन्होंने ऐसा कुछ पिक्चर्स लगाया था। अब जो वो फाइन है मैं आप लोगों को बता रहा था काफी बड़ी रकम है, लगभग से 500 रुपए का जो है वो फाइन मार रहे हैं। जी हाँ, तो मुझे पता नहीं ये 500 रुपए का फाइन है जो जियो को लगने वाला है। तो देखते हैं कि ऐसा कुछ खबरें आ रही है तो अच्छी बात है कि जियो को बहुत मुश्किल होगा ये फाइन भरने के लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जियो इस फाइन को जो वो कैसे भरता है। तो जियो की 1 GB डेटा लिमिट ने काफी सारे लोगों का दिमाग घुमा दिया है। काफी सारे लोग अब जो वो डिसअपॉइंट हो गए कि यार जियो ने 1 GB डेटा लिमिट कर दिया, 4 GB की जगह पे कम से कम 2 GB तो दे देता था। वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि 2 GB भी मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्च हुआ था उस हिसाब से जियो ऐसा बोलता है कि 80% से ज्यादा लोग जो 1.4 GB के आसपास यूज कर देते थे, बाकी के 20% जो वो इतना कुछ यूज करते थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि फिर भी अगर आपकी 1 GB की डेटा लिमिट खत्म हो जाती है पर डे तो यहाँ पे जियो ने कुछ अपने टॉपअप्स निकाले हैं। जी हाँ, जिसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, इसके हिसाब से आप अपने डेटा की लिमिट जो एक्सिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 51 रुपीज में एक 1 GB का डेटा मिलता है टॉपअप, जिससे आप 1 GB एडिशनल डेटा यूज कर सकते हैं और साथ में आपको 301 रुपीज के अंदर आपको 6 GB का डेटा मिलता है जो आप 28 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका 1 GB डेटा लिमिट खत्म भी हो जाता है पर डे तो आप कुछ इस टाइप के टॉपअप करा सकते हैं, उससे आप अपने डेटा लिमिट जो बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है चीप है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो प्रीवियसली तो हमें जो भी मिल रहा है फ्री ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको ज्यादा यूज करना है तो कुछ इस टॉपअप का रिचार्ज भी आप जो वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़े दिनों में अवेलेबल
अवेलेबल हो जाएगा, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। साथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जियो फ्री भी हमें जो भी दे रहा है 30 GB डेटा जो मंथली फ्री ही दे रहा है। अगर इस चीज को कंपेयर करेंगे एयरटेल और वोडाफोन से तो लगभग से 3 से 4 हजार रुपए वो लोग हमें ऐसे ही चार्ज कर देंगे। तो Lenovo Fab 2 बहुत जल्दी ये फोन जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। रिसेंटली Lenovo ने Fab 2 प्लस एक फैबलेट जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया था, प्राइसिंग काफी इसकी एक्सेप्टेबल थी, जहां पे आपको काफी सारी चीजें उसके देखने को मिलती थी। लेकिन Lenovo Fab 2 एक डाउनग्रेडेड वर्जन होगा Lenovo Fab 2 प्लस का, जो इंडिया के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है। ये फोन के अंदर हमें 6.4 इंच की HD की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यहाँ पे 1.3 गीगाहर्ट्ज का MediaTek का MT8735 का प्रोसेसर होगा, 3 GB रैम होगी, 32 GB की आपको स्टोरेज मिलेगी, आपको 13 मेगापिक्सल का जो वो रियर फेसिंग कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और 4000 के ऊपर जो आपको बैटरी मिलेगी। जैसे कि हमें पता है कि Fab 2 प्लस में डुअल रियर कैमरा थे, लेकिन Fab 2 में आपको शायद से वो नहीं मिलेगा। प्राइसिंग की बात करो तो बोला जा रहा है कि जब ये पिछले बार जब चाइना में लॉन्च हुआ था लगभग से 13,500 रुपीज में इंडियन कन्वर्ट होता था। मुझे लगता है इंडिया के अंदर भी कुछ 1-2 हजार रुपए Lenovo Fab 2 प्लस से जो कम आने वाला है। फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज में आप लोगों को बता रहे थे कि LG V20, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बताया था कि इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला, प्राइसिंग भी कुछ यहाँ पे सामने आई थी, 55,000 रुपीज के आसपास बोला जा रहा था। अब LG V20 की एक लॉन्च डेट इंडिया के अंदर बताई गई है, 5 दिसंबर को जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और मीडियाज को इन्विटेशन भी भेजना जो शुरू हो चुकी है। LG V20 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5.7 इंच की आपको क्वाड HD की डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर है, 4 GB की रैम है, 64 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है और साथ में 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, 3200 mAh की आपको बैटरी मिलती है। डुअल डिस्प्ले का ये फोन आपको पता होगा, ऊपर की तरफ भी आपको डिस्प्ले मिलती है। साथ में इसकी यूएसपी ये है कि इसके अंदर आपको हाई-फाई ऑडियो डेक करके इसके अंदर की फीचर है, जहां पर आपको ऑडियो का एक ऐसा फीचर मिलता है जिसकी आपकी क्लैरिटी, ऑडियो की साउंड काफी अच्छी हो जाती है। साथ में अगर आप ईयरफोन्स में गाने सुनते हैं तो 50% का एम्बिएंट जो नॉइस होता है वो उसको रिड्यूस करता है। ऑडियो लोगों, म्यूजिक लवर्स के लोगों के लिए मुझे लगता है फोन काफी अच्छा है, लेकिन 55,000 रुपीज वो आप डिसाइड करिए आपको ये फोन खरीदना है, OnePlus 3T खरीदना है और काफी दूसरे भी फोन जो वो हमें मिल जाते हैं। तो डील की बात करते हैं और पहली डील की बात करें तो iPro का IP1042 पावर बैंक 10,400 mAh का आपको सिर्फ 800 रुपीज में फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा। iPro का जो पावर बैंक है 8,500 से ज्यादा लोगों ने इसको रेटिंग्स दी है, 3.5 की रेटिंग्स आई है, यानी कि 70 to 65% की रेटिंग्स इसको मिली है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पावर बैंक खरीदने के लिए तो 800 रुपीज में आपको 10,400 का iPro का पावर बैंक मिल जाएगा। साथ में दूसरे डील की बात करें तो काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि स्मार्टफोन्स पे कुछ डील लाइए, तो मुझे एक अच्छा खासा डील मिला है जहां पे आपको बेस्ट फोन्स बताएगा 4,000 रुपीज के नीचे। अगर आप प्लानिंग करें को फोन खरीदने के लिए आपके बजट 4,000 रुपीज के नीचे है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूं, आप वहां पे जाइए और आपको अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी वहां पे फोन्स की, अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए और जो वो खरीद लीजिए। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों को टेक से रिलेटेड अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।